नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसके अलावा अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को लाइक करें और 2-3 ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अब चलते हैं दिल्ली दंगों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है उसको लेकर। 2 दिन पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि ये रिपोर्ट उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने 27 जून को ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को सौंप दिया था, लेकिन ये 2 दिन पहले सार्वजनिक की गई है। 134 पन्नों की ये रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि दिल्ली दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या हालात बने जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए हैं। हालत वही है जो मैं आपको पिछले 2-3 महीने से लगातार खबरें लगातार दे रहा हूं। दिल्ली दंगों की जो भी अपडेट आता है नया वो आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। इसमें भी वही साफ तौर पर मोटे मोटे शब्दों में वही चीजें बताई गई हैं कि एक समुदाय को भड़काया गया था मुसलमानों से कि ये रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ये आपकी दिल्ली जाम कर देंगे, ये आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बहू बेटियों पर हमला करेंगे। ये बहुत सारी चीजें बहुत सारे नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए हैं। उसके अलावा जो दिल्ली दंगों से पहले दिल्ली में चुनाव हुए थे उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए थे जिनकी वजह से दिल्ली का माहौल जो है बहुत गर्मा गर्म था। और इसमें 23 फरवरी को 4 चांद लगा दिए कपिल मिश्रा ने, जिसके तुरंत बाद ही दिल्ली में दंगे भड़क उठे। 23 फरवरी को उसने मौजपुर बाबरपुर चौक के पास डीसीपी के साथ खड़े होकर ये वार्निंग दी थी कि अगर आप इनको नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारे लोग आएंगे, सड़क खाली कराएंगे। 2 दिन का टाइम दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब तक भारत में, जब तक कुछ नहीं करेंगे उसके बाद हम इनको आएंगे। तो भड़काऊ भाषण दिया जिसकी तमाम लोगों ने आलोचना की, लेकिन आज तक कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, यानी कि कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हो, ना कोई पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। उल्टा पुलिस ने कोर्ट में हल्फनामा दिया। जब शिकायत ज्यादा बढ़ी, कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि आप कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उल्टा कोर्ट में जाकर पुलिस हल्फनामा देती है कि उसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत ही नहीं बनता, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे उसकी गिरफ्तारी की जा सके और कोई एक्शन लिया जा सके। यही सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर इस सारी रिपोर्ट में भी हैं, जिसमें बताया गया कि ऑफिशियल तौर पर 53 लोगों की मौत हो गई थी, 40 मुसलमान थे, जिसमें अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने बताया था 12 हिंदू थे, एक कांस्टेबल था रतन लाल जिसकी मौत हुई थी। तो ये 53 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत है। लोगों का तो कहना है कि बहुत सारे लोगों की मौत है जो गिनती में नहीं है और बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं, आज भी गायब हैं, वो कहीं से कहीं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का भी मानना है। जब हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, हमने बात की थी महिलाओं से जो दूसरों के घरों में शरण लिए हुई थी। उस दौरान जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि कैसे चुन चुन के उनके घरों को निशाना बनाया गया। ये सारी चीजें जो कि तो इस रिपोर्ट में बताई गई थी। अब इस कमेटी का क्या असर पड़ेगा इस रिपोर्ट से, मैं वो जरूर, उस पर मेन मुद्दा आज हमारा वही है कि उससे होगा क्या। ये रिपोर्ट आने के बाद आप चाहे किसी पर लाख इल्जाम लगा लें कि दिल्ली पुलिस एक्शन कुछ लेती है, सरकार कुछ एक्शन लेती है, या कितना उन पर फर्क पड़ेगा इस बात का कि रिपोर्ट में उनका नाम आ रहा है, लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर बात करना जरूरी है। क्योंकि इससे पहले 2 रिपोर्ट और भी आई थी, एक कांग्रेस की तरफ से आई थी और एक ऐसी संस्था जो सीधे तौर पे आरएसएस और बीजेपी को समर्थन करती है, उसके तौर पे उन्होंने क्या कहा था मैं वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज का जिक्र आपसे यहां जरूर करना चाहूंगा कि इस कमेटी में जो सदस्य बनाए गए थे, पहले मैं उनका नाम बता देता हूं, जिन लोगों ने जाकर ये जांच की है, लोगों से बात की है, लोगों का दर्द जाना है। तो उसमें जो थे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे MR शमशाद जो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए थे, और गुरमिंदर सिंह मथारू, तहमीना अरोड़ा, तनवीर काजी, प्रोफेसर हसीना हाशिया, अबू बकर सब्बाक, सलीम बेग, देविका प्रसाद और अदिति दत्ता, ये इस कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने रिपोर्ट 27 जून को अल्पसंख्यक आयोग को सौंप दी कि ये फैक्ट है जो हमने फाइंडिंग किए वहां जाकर, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इसको बोलते हैं। तो वो जाकर हमने लोगों से बात की और ये सारे फैक्ट नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में जो कुछ मेन मुद्दों पर बात की गई है, उन्होंने कहा कि देखिए जब एनआरसी और सीए का ये जो कानून लाया गया, सीए का कानून पास कर दिया गया और मुसलमानों में इसके खिलाफ जो गुस्सा हुआ कि आप सबको नागरिकता दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं देंगे, फिर एनआरसी लाएंगे, और सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का था कि एनआरसी पूरे देश में होगा और जिसके पास उस टाइम के कागजात मिलेंगे। ये मुसलमानों में ज्यादातर ये डर बना हुआ था कि हमारे पास किसी के पास कागज नहीं है, कोई 50 साल पहले गांव छोड़कर आया था तो वो कागज कहां से पेश करेगा। धीरे धीरे आंदोलन होने शुरू हुए, आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण किया और आंदोलन का मुख्य केंद्र शाहीन बाग बना। उसके अलावा फिर चांद बाग, सीलमपुर और कई जगह, खुरेजी, इन सब जगह धरना प्रदर्शन शुरू हुए और उसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में भी ये चीजें हुई है।
वही दूसरा ग्रुप था जो भाजपा को समर्थन कर रहा था, सरकार को समर्थन कर रहा था। उन्होंने, आपने देखा होगा, दिल्ली चुनाव से पहले रैली निकालता है कपिल मिश्रा, जहां कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसे ही इसी को एक राम भक्त गोपाल नाम का एक शख्स जामिया स्टूडेंट पर आकर गोली चला देता है। कपिल गुज्जर नाम का एक शख्स शाहीन बाग जाकर गोली चला देता है। तो ये सारा उस नफरत का जो भरा गया, जहर भरा गया अंदर, उसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण था। वो लोग आए, गोली चला दी इन्होंने। हालांकि उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें CANRC जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर UAP कानून लगाकर जेल में डाला गया है। तो ये सारा गुस्सा पनप रहा था। और जब दंगा भड़का तो ज्यादातर लोगों के जो मुंह से शब्द थे, जो लोगों ने बताया, और इस रिपोर्ट में भी जिक्र है, उसमें कहा था कि ज्यादातर जो भीड़ थी वो जय श्री राम, हर हर मोदी, काट दो इन मुल्लों को, सीधे सीधा बोले वो वर्ड, यही सारे चीजें उन्होंने यूज किए। आओ तुम्हें आजादी देंगे, ये जो वर्ड था, आओ तुम्हें आजादी देंगे, क्योंकि ज्यादातर जब प्रदर्शन हो रहा था तो हम लेके रहेंगे आजादी, हमको चाहिए आजादी, ये स्लोगन देते थे अक्सर प्रदर्शनकारी। आपने तमाम खबरें देखी होंगी हमारे चैनल पर, ज्यादातर प्रदर्शनकारी यही देते थे। तो इसको गुस्से में उस टाइम पे यूज किया गया जब लोगों को मारा जा रहा था। यहां तक कि पुलिस वालों की जो रिकॉर्डिंग भी आई। एक बार मैंने खबर की थी, दिल्ली दंगों के दौरान एक शख्स फोन करके बोलता है, वो ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस ने भी ये कहा था कि तुम्हें अब आजादी मिलकर रहेगी, अब आजादी लो, गाली गलौज, बहुत सारे शब्द का यूज किया। उसके अलावा जो 2 शख्स को पीटा जा रहा था, जब उनसे नेशनल एंथम, राष्ट्रगान सुनाया गया, उनको भी कहा था कि अब आजादी मिल गई तुम्हें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि पुलिस हमें कह रही थी मिल गई आजादी तुम्हें, अब तो खुश हो तुम। तो यानी कि उनके जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहे थे ये लोग, इस तरह के वर्ड बोल बोलकर। इस रिपोर्ट में मस्जिदों का भी जिक्र किया है कि 11 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा हुआ है, 2 मदरसों को नुकसान पहुंचा हुआ है, जैसा कि मैं खबर कर चुका हूं। कुछ नया नहीं था, नया ये है देखना कि इस रिपोर्ट का असर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले RSS से जुड़े एक रिपोर्ट सामने की गई थी जो पूरी तरह से इस बात का जिम्मेदार उन्हें बता रही थी, जिनको वो टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्टिस्ट विंग और जिहादी, इस तरह के वर्ड वो नहीं यूज करते कि सारा JNU के छात्र वहां पर आए। उन्होंने लोगों को भड़काया और उसी के चलते ये सारे वो दंगे हुए और नुकसान। लेकिन उन्होंने इस बात का माना कि नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन सीधा किसी तौर पर किसी का नाम नहीं लिया किन का हुआ। लेकिन जिम्मेदार सारा का सारा मुसलमानों को, जिहादियों को, जो उनके खिलाफ से जिहादी वर्ड है, टुकड़े टुकड़े गैंग और JNU के छात्र, इन सबको जिम्मेदार बताया, जामिया के छात्र, कि इन लोगों की वजह से ही ये दंगा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भी उन्होंने यही बताया कि जो दक्षिणपंथी ग्रुप थे, ज्यादातर वो लोगों को भड़का रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। वो कह रहे थे कि आपके घरों में घुस जाएंगे, और उसमें कई सारे ऐसे बयान थे, जैसे हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग को करंट लगे, उस वजह से लोगों में गुस्सा था। प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा ने जो स्लोगन दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो वो सारी चीजें कांग्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है। और ये उनकी जो उन्होंने टीम बनाई थी सोनिया गांधी ने, उसमें उन सारी टीम ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी। तो उसमें भी कुल मिलाकर सिमिलरिटी बहुत सारी है अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट और कांग्रेस की में। बाकी जो वो संस्था थी, न्याय की पुकार एक संस्था होती थी, जिसमें RSS से जुड़े सारे लोग थे और वो सीधा सीधा BJP को समर्थन करते थे, उन्होंने गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी। और बीच में मैंने खबर की थी, आपको बताया था कि वो जो चार्जशीट एक तरह से दिल्ली पुलिस की है और उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी थी, क्योंकि उसमें उन्होंने सीधा कहा था कि हमने मुसलमानों से बात नहीं की, क्योंकि हम जब उनके पास गए तो उन्हें हमसे बात करते हुए डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और की परमिशन चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि सीधे सीधे हमने ज्यादा मुसलमानों से बात नहीं की, हिंदुओं से ज्यादा बात की, उसी के आधार पर हमने ये सारी रिपोर्ट तैयार की है। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि इन रिपोर्ट से अगर ये कोर्ट में जाती है तो क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक पुलिस जितना बचाव करना चाह रही थी दूसरे लोगों का, वो कर रही है। और अभी हाल फिलहाल आपने देखा, 3 दिन पहले जो खबर मैंने की थी उसमें बताया था कि स्पेशल सेल कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखकर कहा है कि देखिए, आप हिंदुओं की गिरफ्तारी में थोड़ा एहतियात बरतें, ऐसे ही गिरफ्तारी न करें, पुख्ता सबूत हो तो ही गिरफ्तारी करें, पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तारी करें, क्योंकि एक समुदाय में, हिंदुओं में खासकर रोष फैल रहा है और वहां के प्रतिनिधि इस बात की शिकायत कर रहे हैं। जब ये चीज सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब लॉकडाउन के अंदर लगातार गिरफ्तारी चल रही थी, तब कहीं से कहीं तक किसी भी मामले में मुसलमानों के साथ ये नहीं दिखाएगा कि आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करें शिकायत के बिना, या उसके आधार पर बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है कि आपने सीधे सीधे गिरफ्तारी की। NRC CA का जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, खासकर उनको भी UAP कानून लगाकर जेल में डाल देगा। ये सारी चीजें आई हैं, जिसपे सांसदों ने भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि मुसलमानों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। तो मेरा आपसे के सामने ये रिपोर्ट लाने का सिर्फ एक सीधा सीधा मकसद ये था कि दिल्ली दंगों की जो रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग ने बनाई है
उस पर क्या कड़ा एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और बाकी खबर देखने के लिए हिंद वॉइस को देखते रहें और शेयर करते रहें।